मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। नहीं चन्नू, उसको फेंकना नहीं है, बिल्कुल सही है, थोड़ी सी पुरानी जरूर है लेकिन बासी नहीं है। पुरानी और बासी होने में फर्क है। और रिस्क है चन्नू, उसको फेंक थोड़ी सकते हैं। और ये वाले दाल चावल मैंने बनाए थे तो मैंने और अनुषा ने दाल सारी चम्मच से ही खा ली थी। ये मैं यूज करूंगी, ये तो मैं पूरा प्लान करके आज बैठी हुई हूँ कि इन सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगी। और ये तुमने फ्रिज में रख दी। ये मैंने ना अनुषे ये जो ब्रेड है ये मैंने फ्रिज के ऊपर रखी थी और इसलिए रखी थी कि इसको सुखा के मैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। अच्छा। एंड शन्नो मैडम ने क्या किया कि इसको फ्रिज के अंदर रख दिया। अब ये ड्राई भी करूंगी ना तो ये कुछ अजीब सी चीज बन जाएगी, तो इसका कुछ और ना बना लूं मैं। कुछ और बना लो, देख फेंकना नहीं है। इसका क्या बनेगा? बहुत कुछ बन सकता है। पहली चीज पूछ के अगर फेंकना दिया, अगर पूरा बासी हो गया, जाया हो गया तो देखो अगर खराब हो गया है तो फेंक, चलो सही है, खराब हो गया है तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर खाना थोड़ा सा पुराना है या बासी है तो वो रिस्क है। रिस्क को फेंकना उसकी इंसल्ट है, जिसको हम कहते हैं बेहुरमती, वो वाकई वही है। या तो अगर आपने जैसे खाना खाया हमने, ठीक है, अब बहुत अच्छा है लेकिन बस हमारा दिल भर गया, अगले दिन आप किसी को दे दें जब वो बिल्कुल सही हो, खाना अपनी बिल्कुल सही हालत में हो। या फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेफ्ट ओवर खाने से आप क्या नहीं बना सकते। परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए बाहर डाल सकते हैं। अच्छा, ये अनुषा की तरफ से आया है, ये मेरी तरफ से शेफ की तरफ से आएगा तो भी आएगा कि आप इसका ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। और आयशा ने मैं पहले बताया, राजू बता सकती है कि अगर कोई चीजें बच गई हो घर में और एक आध दिन पुरानी हो गई हो तो किस तरीके से उनको दोबारा इस्तेमाल करके आप कुछ और बना सकते हैं। बहुत मजे का कर सकते हैं। अनुषा, याद है मैंने तुम्हें बताया था कुछ दिन पहले, मैं एक सुपरमार्केट गई और वहां से ना मैंने चिप्स लिए। तो वो एक इतना बड़ा पैकेट था टॉर्टिया चिप्स का, और जब मैंने उसको खोल के खाया तो वो बड़ा पुराना सा था, सॉफ्ट से हुए थे। अब मैंने अनुषा को भी बताया, मैंने कहा अनुषा मैं वापस कराने जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वापस कराने जाऊं, फिर मैं इतना लंबा जाऊं, फिर उनसे बहस करूं, फिर मेरी रिसिप्ट भी नहीं थी, क्या करूं। सो यू नो व्हाट आई डिड, माइक्रो, अगर आपके घर में है तो माइक्रो में या फिर अच्छे से नॉर्मल अवन में गरम कर ली और चिप्स को जो कि उसको आप 1 मिनट चलाएं, गरम सही से होने दें। गरम नहीं खाएं, निकाल के ट्रे पे रखें। जब वो ड्राई होंगे ना, सूखेंगे, वो इतने क्रिस्पी हो जाएंगे दैट यू वुड फॉल इन लव विद देम। रोटियों के साथ एक मजे की चीज, अगर खराब तो नहीं सीख रही हो चन्नो। हाँ बाजी, हमारे तो गांव में जो है ना, हम उतना ही पकाते हैं जितना खाएं। ये भी अच्छी सही है, हम ज़ाया नहीं करते। ये भी अच्छी बात है कि कम बने लेकिन उतना ही खाएं जितनी आपको जरूरत हो, और आप नया फ्रेश बना लें। बिल्कुल, हमारे यहाँ फ्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो है मुर्गियाँ वगैरह हमने पाली होती हैं वो ही खाती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा भी होता है आपकी सेहत के लिए। बिल्कुल अच्छा होता है, फ्रेश बनाए। इवन चावल रोटी, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप फ्रेश बना रहे हैं, डाइजेशन में भी इशू नहीं होगा। अक्सर मैं अपने जो पुराने घर में मैं अपने फादर को ये भी कहती थी कि चावल जिस तरह से हम संभाल के बनाते हैं तो वो पैसे बचा के हम एक महल बना सकते हैं। मैं बचपन में बड़ा गुस्सा होती थी इस बात पे, बट नाउ जब आप कमाना स्टार्ट करें, कम बनाए। आपने अगर चावल दोबारा भी बनाने होंगे, सिर्फ 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा भिगोने पड़ेंगे। वो टाइम अब हमारे पास नहीं है, मेहनत हम इतनी करते नहीं, हम 2-2, 3-3 दिन खाने को स्टोर करना चाहते हैं। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जो अगले दिन ज्यादा मजेदार भी हो जाते हैं। बिरयानी हमेशा एक दिन पुरानी अच्छा, मुझे ताजी दम में से, और वो एक और भी खाना है जो कि अगले दिन बड़ा मजे का जाता है, कड़ी, जब पकौड़ों में सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और जस्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगली दफा अगर आपको लगता है कि कुछ फेंकना चाहिए तो आयशा बाजी से हमेशा पूछ लें, ठीक है, वो दोबारा इस्तेमाल भी कर सकती हैं। वो देखेंगी कि अगर ज्यादा खराब नहीं है तो बेशक वो कहीं भी सकती हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि हम बाहर भी डाल सकते हैं। मासूम आमू की खबर नहीं, बिल्किस बाजी क्या तो इतना खाना भाई फेंकती। अच्छा चलो देखिए, भी रिस्क है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको अच्छा फ्रेश खाना नहीं मिलता, तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है। और कहते हैं कि गुनाह भी है खाना ज़ाया करना। बिल्कुल गुनाह है। कहते हैं कि जब हम कभी खाना देखते हैं बहुत भूखे होते हैं तो अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा ना डालें, आप दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा दोबारा उठ के खाना ले सकते हैं। लेकिन वो जो हम पहाड़ बना देते हैं ना अपनी प्लेटों में, शादी में ऐसा करते हैं, फिर शादियों में और दावतों में और इन चीज़ों में जितना खाना ज़ाया होता है ना, उतना मेरे ख्याल से घरों में तो खैर बिल्कुल नहीं होता। और एक वाइज सेइंग भी है, वो ये कि अगर आप किसी दावत में जाएं और 10 चीज़ें हो तो हर चीज़ ट्राई ज़रूर करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, लॉजिकली जब आप 10 की 10 चीज़ें ट्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है आप कम ऐड करेंगे। तो 2 लेसन इससे हमें मिलते हैं कि चलो पहले हर चीज़ ट्राई करें खाने से पहले, और थोड़ी ट्राई करें, थोड़ी लें।
बिल्कुल सही, आई एम विथ यू ऑन दिस। और हम अभी ये भी बात कर रहे थे कि होटल्स में कितना ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। जब हम बुफेस करते हैं, जब हमारे यहाँ वो लगा होता है ना कि 700 रुपये में आप ऑल यू कैन ईट खा सकते हैं, उसमें बहुत खाना ज़ाया होता है। अब कुछ ऐसे इदारे हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा लोग वो जाके खाना उठाते हैं और गरीबों में बांटते भी हैं कि खाना डस्टबिन में ना जाए। और अगर वेस्ट की बात हो, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जितना खाना अमेरिका वगैरह में ज़ाया होता है, बहुत खाना ज़ाया होता है। उनकी सर्विंग साइज अनुष्का कितना सारा होता है। और छन्नो फेसबुक पे ना जैसे जो नए खाने होते हैं ना, अक्सर मैं वहाँ से भी आइडियाज लेती हूँ। तो अब ना नया ट्रेंड निकला है, इतना बड़ा डोनट, इतना बड़ा बर्गर, इतना बड़ा पिज्जा, अब ये ट्रेंड निकल गया है। इतना ज़्यादा खाने की वैसी ज़रूरत नहीं है बाजी। मैं तो पता नहीं यार शहर में क्या क्या चीज़ें देखती हूँ बाजी। बिल्किस की बेटी, उसके पास बड़ा वाला फ़ोन है जैसे आपके पास है, तो वो ऐसे ऐसे देख के ना पता नहीं उस फ़ोन पे देख के अपनी मुंह बनाती है। ये क्या मकसद है? ये तो कहीं और चलेगी तो, लेकिन फिर वो सेल्फीज होते हैं। वो सेल्फी होती है। ऐसे एक ले, तुमने मैंने आज तक एक भी सेल्फी नहीं ली है ना। फोन ये लो ना, क्या है फोन का ले, ये है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। आज बात हो रही है रिस्क के हवाले से, और आयशा मैं और छन्नो ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमें रिस्क को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और रिस्क की कैटेगरी में आयशा सिर्फ खाना होता है या बाकी चीज़ें भी रिस्क की कैटेगरी में आती हैं? जो भी ये भी कंफ्यूजन है। हाँ, ये भी कंफ्यूजन है। और मुझे किसी ने बताया था कि जो भी नेमतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका घर, नॉट मकान, घर, आपके फाइनेंसेस, आपका घर, आपका खाना, वो सारी चीज़ें, उनकी कदर करना ही तो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगा। हाँ जी, रिस्क रोज़ी की दुआ मांगते हैं ना अल्लाह से, तो अल्लाह सही फिर वो सारी चीज़ें जो आपको दे रहा है वो रिस्क है। बिल्कुल सही, ठीक है। इस पर मेरे ख्याल से थोड़े एक्सपर्ट्स भी अगर आ जाए हमें बताया तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, है ना। और किसी ऐसे इंसान को बुलाओ कि जो ऐसा कुछ कर रही हो, रिस्क या खाना किसी के लिए बना के दे रही हो सस्ता, अच्छा। हमारे इलाके में ना एक औरत है, वो बाजी 3-4 रुपए का सिर्फ खाना जो है ना पका के, हाँ पका के वो करती है। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता है किधर है। किधर है? हाँ, हमको बुला सकती हो, ला सकती हो। बाजी में बोलोगे तो मैं बुला लूंगी। बोलोगी तो तुम जाके बाहर जाके बुला लोगी? तो जाहिर सी बातें बाजी, उधर जाना होगा। 3-4 रुपए, लेकिन मैं तो सस्ता खाना की कह रही थी, 50-100 रुपए, तो 3-4 रुपए मेरे ख्याल से। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा कम हो गया है। पता नहीं, ऐसा उनके बारे में वैसे सुना है, तो तुम कहाँ से जाके उनको बुलाओगी? वो मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ है? हाँ, जाना है। हाँ, मेरा मर्द है ना, उधर से खरीद के खाया लगेगा। तुम अभी बुला लो। ठीक है, बुला के चेक करो अगर वो खाना खिला रही है। ठीक है बाजी। और ऐसे वैसे मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, मैंने उनको टीवी पे भी देखा है शायद। वाओ, वो भी अपने घर बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती हैं, रोज पका के इतना सारा खाना खिलाती है। और कहते हैं ना कि जितना आप देते हो उतना अल्लाह आपको देता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब कहाँ से कहाँ हो गई है, मैं ख्याल से छन्नो उन्हीं को ढूंढने गई है। अच्छी बात है अगर वो आ जाए, हमें भी बताएं। मुझे लगता है प्रॉफिट नहीं रखती होंगी वो, लेकिन जो भी करती हैं वी नीड टू नो। 3-4 रुपए एग्जैक्टली, जो हम बजट के बारे में बात करते हैं आज उनसे पूछेंगे। एक कॉल भी आ गई, फिर हम रेसिपी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह से आप तीनों बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। और जो आपकी हेल्पर हैं उनकी मैं तारीफ करूंगी, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है और बड़ी जेंटल सी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। राजा, और क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ। आपकी होस्टिंग की तो यानी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छा बोलती हैं, जबरदस्त होस्ट हैं आप। और आयशा की रेसिपीज और जितनी वो हमसे इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करती हैं वो वाकई कमाल होती है। आज आयशा ने बेसिकली आपके घर में जितनी सारी चीजें बची कुची फ्रिज में रहती हैं उनमें से कुछ बना रही है। जी बिल्कुल, तो मुझे इनकी रेसिपीज बहुत पसंद है, और जब भी मैंने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी बहुत तारीफ हुई है। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत प्यार है आपको हमारी तरफ से। और जी अच्छा, तो रोटी तो हमेशा बची कुची रह जाती है, फ्रिज में होती है, और फिर इसमें थोड़ी सी वो ग्रीन फंगस टाइप लगना शुरू हो जाती है। वो फंगस टाइप लगना तब शुरू होता है अनुषा जब ज्यादा देर बाहर रह जाए। अभी तो देखो अब काइंड ऑफ सर्दियां स्टार्ट। अच्छा, कहते हैं लेकिन तब भी रोटी को जाया नहीं करना चाहिए। एक तो आप परिंदों को बाकी में डाल सकते हैं, तो हमेशा जानवरों की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं अगर आप उसमें से वो निकाल भी दें तो रोटी आप खा सकते हैं। मैं ऑनेस्टली एक बात करूं, हो सकता है लोग अभी मेरे बारे में पता नहीं कितना बुरा भला सोचेंगे। कहते हैं कुछ फंगस चीजें अच्छी भी होती हैं खाने के लिए। लोग, आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन वाकई में बहुत सारे लोग फंगस को हटा के खाते भी हैं, स्टमक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
बीमार नहीं पड़ते, आपका दिल नहीं मान रहा वो एक अलग बात है, लेकिन खाने से कोई इशू नहीं होता मेडिकल, ऑनेस्टली, खास तौर पे ब्रेड। अगर आप बाहर जहाँ जाएं वगैरह, जब फ्रांस में थे तो हमेशा वो देते थे चीज, या एग्जैक्टली, तो वो सारी चीज में थोड़ी बहुत फंगस लगी होती थी, और क्योंकि हमें एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी होता है ना कि ये नहीं खा सकते शायद। जी अच्छा, एग पुडिंग मैं बना रही हूँ, सही है। और एग बेसिकली ब्रेड पुडिंग है, इसमें एग्स भी हैं, और ब्रेड जो मैंने बचा के रखी हुई थी, या तो आप इसको सुखा के इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, और या फिर आप इसकी पुडिंग बना सकते हैं। तो 2 अदद अंडे मैंने ले लिए, 2 अदद अंडों में मैंने ऐड करना है वनीला एसेंस, और इसमें मैं ब्रेड, कंडेंस मिल्क 1 कप, ठीक है, 1 कप दूध ऐड कर दूंगी, और हम रेजन्स ऐड करके इसको बेक होने के लिए रख देंगे। यस, ठीक है। मिस फारूक की कॉल भी आ गई है मियांवाड़ी से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग अनुषे, आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त शो, जबरदस्त टॉपिक। मुझे बताइए कि आपके खुद घर में कितने दिनों के बाद जो है खाना जो है वो आप लोग जो है, बल्कि 2 दिन चल जाते हैं, 3 दिन चल जाता है, पुराना होता है ज़्यादा? नहीं, कभी कभी होता है कि बाई चांस अगर कोई मेहमान आ जाए तो कुछ खाना बच जाता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसे अपने आपस में कहीं साइड में अपने नेबर्स के शेयर कर दूं, या फिर अपने सर्वेंट में किसी को दे दूं, ताकि वो वेस्ट ना हो या ज्यादा दिन पड़ा ना रहे। बिल्कुल सही है। तो दूसरा ये कि अगर कभी कोई ऐसी चीज होती है कि मसलन चावल बच गए हैं, तो मैं उससे जो है वो उसमें कुछ सालन बचा होता है, तो मैं उसको मिक्स करके कोई दम पुलाव बना लेती हूँ उसका। जबरदस्त। और ब्रेड बचती है, ब्रेड अगर स्पेयर हो जाती है तो उसके मैं शाही टुकड़े बना देती हूँ बच्चों को। बिल्कुल, आज हम ब्रेड पुडिंग वैसी शाही टुकड़ा टाइप की कुछ बना रहे हैं। और ये कि अगर ब्रेड और बची हो तो मैं उसको बच्चों के लिए स्नैक्स बना देती हूँ, उसको कोई आलू का जो पोटैटो मटेरियल बना के जितना हम कटलेट्स बनाते हैं, जबरदस्त, तो उसको मैं उसके ऊपर लगा के लिए बस आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो आप कर सकते हो। जी बिल्कुल, और आपसे हमें बहुत सारे आइडियाज मजीद मिलते रहेंगे, उसे भी हम फॉलो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब वो ब्रेड बच जाती है ना, उसको पोटैटो वो बना के मटेरियल, तो उसको फ्राई कर देती हूँ, बच्चों को ब्रेड बाइट्स बना देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देयर यू गो, ब्रेड बाइट्स आल्सो। वाओ, वेरी नाइस। इतने सारे उन्होंने आइडियाज दिए, और लिटरली जब मैं सोच रही थी कि आयशा को कुछ रेसिपीज भेज दें, है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि डिफरेंट क्रिएटिविटी आप दिखाएं, है ना। पता है मेरे किचन में जाने का ज्यादा शौक ना हो मेरी तरह, तो भी ये आसान काम है। ब्रेड के साथ तो काम करना बहुत आसान है। मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती थी बचपन में कि सुनो तुम्हारा फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या ब्रेड है? तो मैं कहती थी नहीं, तो वो कहती है कि बहुत सारी चीजें तुम ब्रेड से बनाती हो। मैंने कहा ब्रेड से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इस वजह से। बाकी में दुनिया भर में तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स भी होती हैं, कुछ 50-60 से ज्यादा तो आपकी ब्रेड्स होती हैं अलग अलग। आज हम रिस्क के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि मैं जानूँ कि रिस्क की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमें समझ लगता है शायद खाना पीना ही रिस्क है, लेकिन क्या यू नो लाइक यू सेड कि आपके फाइनेंसेस, आपकी ये तमाम चीज़ें क्या रिस्क की कैटेगरी में आती है, थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अवन को हमने प्रीहीट करके रखा हुआ है। प्रीहीट कितनी देर के लिए करते हैं? प्रीहीट करते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इज गुड इनफ। अगर आपका अवन बहुत अच्छा सा चलता है और वो सही से बंद होता है तो आधा घंटा बहुत अच्छे से चलता है, और अच्छे से चलता है, परफेक्ट चलता है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम वो जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बिला वजह धुआं वगैरह अवन में ना हो, तो एक्स्ट्रा जितना भी और वैसे भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि छन्नो भी गई हुई है, वो एक ऐसी खातून को लेने गई हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है हमारे शहर में, और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती हैं, रोज़ खिलाती हैं, बहुत ही कम बजट में खिलाती हैं। और ये सिर्फ एक नियत थी मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से वो ये सवाल का जवाब देख देख के थक गई होंगी कि कहाँ से शुरू किया था आपने, है ना, कहाँ से ये आइडिया आया था आपको। लेकिन हमने भी चीज़ें पूछना ज़रूरी है। और प्रॉफिट अगर उनको नहीं मिलता तो ये चीज़ कि वो मुफ्त में भी दे सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने इतने पैसे क्यों रखे, जिसके पीछे भी कोई लॉजिक ज़रूर होगी, है ना। और हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा काम भी करो, उसमें ज़रूर अपना कुछ रखो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्योंकि आपका काम है। बिल्कुल। और यू नो, लेकिन लाइक आई सेड, कोई आलम दीन हो, समबडी हु नोज रिलीजन, वो भी हमें बता सकेंगे कि क्या शराइत हैं, क्या नहीं है, रिस्क किस तरीके से बांटनी चाहिए, किसके साथ आप अपना रिस्क जो है शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें होंगी एक ब्रेक के बाद। और वहाँ पे कुछ श्रेडेड चिकन भी है, ये वो पुलाव वाली चिकन।
एंड वेलकम बैक एंड चाय टोस्टर होस्ट में आज हम जितने फ्रिज में जो बची कुछ चीज़ें थी उनसे आपको खाना बनाना सिखा रहे हैं। साथ ही साथ छन्नो भी गई हुई है हमारे गेस्ट को लाने, और साथ ही साथ आपको एक कहानी भी बताती हूँ। अच्छा, मेरी जो एक दोस्त है वो रेस्टोरेंट्स उसको जाने का बहुत शौक है, लेकिन वो खाती कम है क्योंकि उसको अपना वेट भी देखना है, अपना फिगर भी देखना है वगैरह वगैरह, तो इतना खाना ज़ाया करती है और फिर पैक भी नहीं कराती। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा बच जाता है, आपके दोस्त के पास थोड़ा सा बच जाता है, जिन लोगों के पास वो खाना फ्रेश है, वो अभी बना है, तो मैं हमेशा क्या फ्राइज़ दे के थोड़ा सा यहाँ से वो लेके प्रॉपर एक मील बन जाता है जो आप पैक करवा के बेशक किसी को दे दी रहते हैं और बाहर निकलेंगे और आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, आपको तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। माशाल्लाह दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं लाइक जहाँ पे मेरा खाना बच गया था स्वीडन में, मैं कोई छुट्टी भी थी वहाँ पे, मैं निकली हूँ और मैं 1 घंटे तक किसी एक शख्स को ढूंढ रही थी जिसको मैं खाना दे दूँ, मुझे कोई मिला नहीं। मुझे कोई मिला नहीं। और पाकिस्तान में तो मिल जाते हैं बिल्कुल लोग। देखें, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं, आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे, आप थोड़े आगे जाएंगे, आपको कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा जो आपसे खाना ले लेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल ज़रूर इस बात को ज़रा गौर से अच्छा, अगर आप ये भी समझते हैं ना, अगर आप कि भाई बेगर को कुछ देना जो है वो गलत है, लगता है, और ये बचा कुचा खाना किसी को देना बुरा लगता है, तो अब इसकी साइंस ये है कि देखो, इस बात पे मैं भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि आपको ये बोलने का राइट नहीं है कि ओहो कितने सारे बेगर्स हैं आसपास मानने वाले। अगर आप उनको पैसे देते हैं तो आपको ये बोलने का राइट नहीं है। मगर अनुषा एक चीज़ कभी सोचिए कि मैं और तुम हैं, दोस्त हैं, साथ काम करते हैं, अगर मैं एक प्लेट में से खा रही हूँ और ये वाकई हम करते हैं, थोड़ा सा बच जाता है और तुम कहते हो कि आइशा चलो सही कि मैं भी चख लेती हूँ, तुम भी चख लो, तो अगर ये शेयरिंग आप अपने बिलवड वंस के साथ कर सकते हैं तो फिर आप उनको भी दे सकते हैं। लाइक खाना शेयर करना किसी भी सिनेरियो में गलत नहीं हो सकता। खाना शेयर करना इज जस्ट सच अ स्वीट थिंग कि वो किसी के साथ भी शेयर करें, गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही नहीं, वो हमें शायद इससे बुरा लगता है क्योंकि हमारा बचा हुआ खाना हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन मैं तो हमेशा पूछ के दे देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं खाया था, खाया बच गया, आप माइंड तो नहीं करते अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, और नहीं होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल उनको नहीं होती, और वो बेचारे बिकॉज ऑब्वियसली नसीब में कम होता है, बिल्कुल खाने को मिलता नहीं है शायद इतना सारा। ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो बाहर लोग बैठे होते हैं, क्योंकि वो इसीलिए आई डोंट नो, अगर इसलिए बैठे हैं कि आप हमें रेस्टोरेंट का खाना लेकिन इवन तब भी अगर वो उनका पेट भरा हुआ है तो भी किसको अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ नई चीज़ ट्राई करे, कुछ अच्छा सा खा ले, और अगर उनको मसला नहीं है झूठा होने से ज़रूर दें। बिल्कुल, दिस इज शेयरिंग, दिस इज लव। अच्छा, ऑयल में मैं ये बची हुई चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब मसला ये है अनुषा इस चिकन का कि क्योंकि ये पुलाव वाली चिकन है तो उसमें कोई मिर्च मसाले हैं नहीं, तो क्योंकि ये फीकी चिकन है तो इसलिए अब इसमें मिर्च मसाले ऐड करना ज़रूरी है। चिली सॉस हर घर में रखी हुई होती है, चिली सॉस हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और साथ में हम इसमें पेरी पेरी सॉस भी ऐड करेंगे थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा चिकन को अच्छा सा पकाएंगे, तेज़ आंच कर देते हैं। यस, फुल फ्लेम पे जब आप बनाती है ना कोई भी खाना तो बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि वो एक लगी सी जो महक आती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। बट यू हैव टू देन कीप एन आई, जलाना नहीं है, लगाना है। यस, तुम्हारे चूल्हे के सामने करी, चलाना नहीं है, लगाना। स्वीट ऐसा बोल भी नहीं रही कि प्लीज हटे यहाँ से, मुझे थोड़ी जगह दें चूल्हे के साथ। दैट इज ओके। अच्छा, इसमें अब हम गाजर ऐड कर देंगे। ठीक है, गाजर छोटी छोटी सी मैंने चॉप करके रखी है। अगर कभी कभी ऐसा होता है अनुषा, आप अपना फ्रिज खोलते हैं, एक प्याज, आधा प्याज, कभी आधा टमाटर आपको ना मुंह चढ़ा रहा होता है। हाँ, मैं तो रहूंगा, रो रहा होता है कि मैं इसको कहीं किसी चीज में इस्तेमाल करूं, सूखने वाला होता है, फिर वो टमाटर जो है वो लगी रहा होता है कि प्लीज मुझे इस्तेमाल कर ले। और ऐसा अगर कोई प्याज टमाटर आपके फ्रिज में है तो आप उसको सुखाने तक का वेट ना करें, आप फौरन इस चावल में ऐड कर दें, बिकॉज ये मसाला राइस, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस। अच्छा, हम सब्जियां खरीदते भी हैं तो हम एक वक्त पे कम ही खरीदनी चाहिए, फिर 2-4 दिनों की लेनी चाहिए। ट्रू, ताकि फ्रेश है ना। हाँ, ये भी सही है। और घर में मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि कोई भी आसपास ज़रा वो सब्जी वाला होता है ना, तो उससे थोड़ी बहुत ज़रा सलाम दुआ करके उसको बोलती हूँ आप चक्कर कभी लगा लिया करें, पूछ लिया करें। सीरियसली यू कैन डू दैट। अच्छा, इसमें अब हम राइस ऐड कर देंगे। ये हमारे बचे हुए हमारी राइस थी। मैं ये देखती हूँ कि ये जो दाल चावल के लिए हमने राइस बनाए थे उसमें हमने ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया था, बिकॉज दाल में भी नमक था, सो हल्का सा सॉल्ट हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड हम इसको स्टर करेंगे। ओह नाइस, ये तो कुछ चाइनीज राइस टाइप बन गई है। यस, चिकन मसाला राइस। चिकन मसाला राइस, और आजकल ये चाइनीज रेस्टोरेंट पे मिलते हैं हरे धनिया के साथ, लेकिन इनका नाम चिकन मसाला राइस होता है। एक्चुअली चाइनीज़ फूड की सबसे मजे की बात यह है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, वो अपने आप को लोकलाइज कर लेता है। वो अमेरिकन चाइनीज़ अलग होता है, रशियन चाइनीज़ अलग होता है, और पाकिस्तानी चाइनीज़ की अपनी बात है। देसी किचन करी केचप डाल के जो देसी चाइनीज़ खाते हैं उसका अपना बहुत मजा होता है। ओह यस, एब्सोल्युटली। अगर आप चाइना जाएं तो वहाँ का जो चाइनीज़ है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे हम वो चिकन फ्राइड राइस और कॉर्न सूप दे दें, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती। और वहाँ पे खिले
चिकन फ्राइड राइस होते भी नहीं, जैसे हम ये बासमती चावल खिले खिले दाना दाना बनाते हैं ना, वो स्टिकी राइस होते हैं, वो चिपके होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, फीके फीके होते हैं। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Fantastic. और आज तो आप तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाहिर है आप ये देखिए ना कि हमारी ज़िंदगी को कितनी अहमियत हासिल। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इसकी कदर करेंगे तो हमें अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा। वाकई में। और मेरे ख्याल से हम अपनी रिस्क की कदर, हम अपने खाने को भी इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत नहीं देते। कहते हैं आराम से खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, टेलीविजन देखते हुए नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल कुछ कंडीशंस होती हैं लेकिन आजकल देखिए इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें ना, हम बैठ कर इकट्ठा होकर और एक ही दस्तरखान पर खाना खाएं तो उससे बरकत भी होती है और ज़ाहिर भी नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हमारे घर में भी रूल हुआ करता था। मेरे वालिद साहब कहते थे आप ज़िंदगी में जो करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन रात का खाना हम लोग बैठ के फैमिली साथ मिलकर खाएं। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं और शायद बुरी बात नहीं है एक हद तक। मैं हमेशा उसको आर्ग्यू करती हूँ, लोग शौक में आ जाते हैं कि आपने कैसी बात कर दी, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ क्योंकि ज़माने के साथ भी चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक मील ज़रूर आप फैमिली के साथ, या और फिर अगर आप मील के साथ खा सकते हैं तो आप ज़रूर पार्क ज़रूर जाएं एक साथ, कोई एक्टिविटी ज़रूर साथ में करें एक साथ। लेकिन इसको इशू बनाने की जरूरत ये नहीं है कि रोजाना रात को हम साथ में बैठ के खाना खाएं। जिस दिन सब फ्री हैं, संडे है, जिस दिन दिल चाह रहा है करें कुछ ना कुछ। और फिर इसकी ब्यूटी ये होगी अनुष्का, जब कम करेंगे तो और ज्यादा कदर भी होती है, वैसे और ज्यादा आप एंजॉय करते हैं। और लोगों को डर लगता है कि चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं वो वापस दोबारा से उसी ज़ील के साथ उसके साथ वापस आती है। ट्रू। चाहे आप किसी भी चीज़ में देख रहे हैं, बिल्कुल। तो अब लोगों को ये हो गया। इस साल माशाल्लाह ईद में काफ़ी वो था, एक फीलिंग थी ऑफ गेट टुगेदरनेस, और ये वो पिछले 5-8 साल में लोगों को नहीं था ऐसा। ट्रू। और ये हमारे चिकन मसाला राइस बन गया। आखिर में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर ऐड किया है, और ये आपको फीके फीके बोरिंग वो वाले चावल नहीं लगेंगे जो एक दिन से आपके फ्रिज में रखे हैं। कितने आसानी से कितने जल्दी मिल जाएंगे ना। और पता है पुराने चावल नॉट खराब ऑब्वियसली, लेकिन पुराने चावल से ही ज्यादा अच्छे चिकन मसाला राइस बनते हैं। अच्छा, यस। क्यों? क्योंकि वो जब ठंडी हो जाती है ना तो वो अलग अलग रहते हैं, तो फिर आपको उनको फौरन बस स्टर फ्राई करते ही सर्व करना होता है। अगर आप गरम गरम चावल ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल उसका एक वो हलवा सा बन जाता। दैट इज द रीजन। वेल डन आयशा, वेल डन। बाय द वे हमारी जो ब्रेड पुडिंग है वो भी हो गई है रेडी। इसको निकालते हैं। हमारा खाना भी तैयार है, हमारा मीठा भी तैयार है। बिल्कुल, मीठा भी तैयार है। मीठा, अच्छा ये मीठा जो है ना अलग किस्म का मीठा है। अलग किस्म का मीठा है, आप इसको गरम गरम भी एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो हर किस्म की पुडिंग जो है वो गरम गरम ही पसंद है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, इट्स लुकिंग सो गुड। यस, गर्मा गरम हमारी ब्रेड पुडिंग भी हो गई है रेडी। और इसको अब हम निकालेंगे हमारे रेबिकन से। थोड़ा सा तो ठंडा होने दें, थोड़ा सा ठंडा होने दे सकते हैं। हाँ, वार्म खाएंगे। इसके ऊपर आइसिंग शुगर आप तो स्प्रिंकल करके वो भी खा सकते हैं, एज इट इज चमचे से भी खा सकते हैं। जबरदस्त। तो ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और तब तक ये बचेगा या नहीं बचेगा तब तक कुछ नहीं पता करते हैं कि कितना सॉफ्ट है। ये तो सही है, वो भी ऐसा, क्योंकि आज हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और कितने लोगों को खाना भी हमारे मुल्क में नसीब नहीं होता, तो अब मुझे तुम्हारा जो खाना बना रही है उसको देख देख के एक तो शुक्र करना कितना ज़रूरी है इन हालात में। देखो इतनी मज़े की चीज़ें हम 1 मिनट में बना लेते हैं, हमारे पास है और कितना कुछ है। हमें शरीफ को भी भेज देते हैं और बिल्की साहिबा जो यहाँ रहती है उनको भी भेज देते हैं, लेकिन वाकई में छोटी सी चीज़ देखने को लगती है लेकिन कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है। और ये बात मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम कहते हैं ना खाने की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ अगर आप खाने को देख के मुंह नहीं बनाते और चुपचाप खा लेते हैं, हम कहते हैं ओह खाना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये भी नाशुक्री है। वाई? बिकॉज समबडी आस्क्ड मी वंस कि आप शेफ हैं, आपको तो दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता होगा। नो, खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो भी आप अपने टेस्ट बड्स डेवलप कर सकते हैं उसको पसंद करने के लिए, बिकॉज वो एक नेमत है। अगर एक चीज़ बाकी सब पसंद कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रही, तो कोशिश करें कि उसके बारे में शक्लें ना बनाएं, खाना उसको ना छोड़ दें, ट्राई करें जब तक आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और छन्नू मेरे ख्याल से आ गई। छन्नू आ गई है। सुनो, तुम छन्नू को चाबी क्यों नहीं देती कि वो खुद ही खोल के आ जाए ना? बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ। हाँ, छन्नू जो है ना चाबी हमेशा घुमा देती है, इधर उधर रख देती है और उसके बाद फिर बेली बजाती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जीते रहिए, अल्लाह आप भी जीते रहे। आइए, बिल्कुल आइए। क्या हाल है आपके?
थैंक यू छन्नू। आप लेकर आगे जी आराम आराम से आइए आइए इधर से, यहाँ से आइए, यहाँ पे stairs। सही है सही कि हाँ जाने दो। प्लीज प्लीज प्लीज, आप यहाँ पे बैठिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ी famous हैं। बैठिए। शुक्रिया। मुझे पता था कि छन्नो जो है वो परवीन सईद साहिबा को किसी तरीके से कन्विंस कर लेंगी कि वो हमारे घर ज़रूर आएँ, और इनकी तारीफ़ में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन में क्या कहें। इनको हम बहुत दफ़ा टेलीविज़न पे देख भी चुके हैं, लेकिन खाना घर करके इनका अब तो एक बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है। तो बहुत सारे साल भी हो गए, बहुत दफ़ा उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया है कि कैसे शुरू हुआ, कहानी कहाँ से शुरू हुई। लेकिन पहले खाना जो है वो 2 रुपये का मिलता था, जो उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आता था, और अब 3 रुपये का मिलता है, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आता। तो परवीन साहब ये कैसे चलती है? 3 रुपये में कैसे किसी को खाना मिल सकता है? देखिए बात सुने, ये कोई खाने की कीमत नहीं है। सही है, जो हाँ, बिल्कुल, वही ये बात तो है। एक टोकन मनी है टोकन जो ली जा रही है खाना देने वालों से, कि इंसान को ये ना लगे कि वो भीख मांग रहा है। इज्जत नफ्स सबसे बड़ी बात है कि उसकी मजबूर ना हो। हम 2 रुपए से जो आप कह रही हैं उनसे आगाज़ किया था जी, लेकिन उस वक्त 450 रुपए की बोरी 2 मन आटे की थी, बिल्कुल और आज 2000, 1800, 1900 इस दरमियान में बिल्कुल 50 किलो की आटे की बोरी है। जी। तो फ़र्क बहुत आ गया, और जाहिर है कि हमारा कोई बड़ा इदारा तो है नहीं कि हम कहेंगे जी हमारे पास माशाल्लाह ये इदारा कितने अरसे पहले शुरू हुआ था? ये अब जनवरी में 16 साल हो 16 गए। साल। और कितना बड़ा अब तो कितना बड़ा हो गया, कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है दिन अब में? 4500 से ज़ायद क्रॉस कर चुके हैं। एक दिन में अनुष, एक दिन में? देखो जरा, उफ अल्लाह। तो आपने जब स्टार्ट किया था, तो जब आप कोई भी खाना होता है उसकी जो कॉस्ट होती है, तो उसमें 3 रुपए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे जब खाने की 16 साल में 1 रुपये बढ़े हैं। देखिए जरा, बढ़ा है, ये हमारी इकोनॉमी से बहुत बेहतर है। अच्छा, जो लोग खाने आते हैं वो कौन होते हैं? मतलब वो लोग जो होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए हमारा किसी को भी काम जो है भूख ना, लग रही हो, कोई भी आए, बिल्कुल XYZ। सही। देखिए मैं तो ये तक कहती हूँ कि अगर अमीर शहर को भी भूख लगी होगी तो वो पहले खाने को वो करेगा। गरीब तो है ही, इस वक्त जो सूरत हाल गरीब की है वो तो इंतहाई अबतर है। आप और हम यहाँ बैठकर उस चीज़ का मवाजना नहीं कर सकते जो वो फेस कर रहे हैं। वाकई असल चीज़ ये है कि उन गरीबों का क्या कसूर है जो इनकी कभी इनकम में इजाफा नहीं होता, चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी से महंगी हो रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दाल का आगाज़ हमने 12-14 रुपए किलो से किया था, आज वो 200 और 150 और 100 रुपए के जो दालों के मुख्तलिफ अक़साम है वो उसमें खर्च हो रही है ना। तो कीमतें इतनी ज़्यादा हुई। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कम अज़ कम आप गरीबों के लिए कुछ ना करें, इतना तो करें कि वो अपना पेट भर सके। अगर वो पेट नहीं भरेगा तो आप यकीन जानिए कि वो हर गलत काम करने को तैयार है। सही बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कम्युनिटी के अंदर काम करती हूँ ना, मुझे पता है कि इस भूख की वजह से कितनी गलत काम माशरे में हो रहा है। अच्छा, अगर आप और मैं, हम जैसे लोग अगर खाना घर में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉल आ गई हमारे पास, ये कॉल भी ले लेते हैं। किसकी कॉल है? मिसेस हारून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए मिस हारून, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला का, करम है रब्बुल आलमीन का। आपको हमेशा की तरह आज इतना अच्छे से मौजूद लेके आती है, आपके सारे टॉपिक अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया मिस हारून। आज हमारे साथ परवीन सईद साहिबा भी मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत अरसे से कर रही हैं लोगों को खाना खिलाना। और कहते हैं कि 4000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना जो है खाना खाते हैं। आप मुझे बताओ कि आपके घर में भी अगर थोड़ा सा खाना बच जाता है तो आप उसको किस तरीके से बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं? बिल्कुल मैं बिल्कुल कभी ना फेंको। अनाज की कदर, जो रिच की कदर नहीं करता वो किसी रिच की इज्जत करना हमारा फर्ज, हमारा हदीस यही देती है कि रिच को ज़ाया मत करें। बिल्कुल सही। इसलिए गरीब को दे दें। मैं तो खाना अगर बच भी जाता है ना तो मैंने कहा ना मेरे पास माफी लेने से झाड़ू पोछा का तो माफी आती है, उसको मैं पकड़ के देती हूँ। या फिर खाना अगर बच जाता है, बचने से पहले उसी में मुझे पता चल जाता है कि खाना थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल तो सही, पहले गरम दे देती है ताकि वो पहले खा ले। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मिस हारून। और इसमें एक और मैसेज भी यहाँ पे बन जाता है आयशा, वो ये भी है कि बाज़ औक़ात हमारे घर में खाना अगर बनता है तो हम क्या करते हैं कि हम खुद अपने लिए ज़रूर खा लेते हैं और कहते हैं कि कल मैं अपनी
ड्राइवर को दे दूंगा, अपनी मासी की जो भी काम कर रही होती है उनको दे देंगे कल। लेकिन उसी वक्त बांटे, उसी वक्त बांट दी। और एक ही खाना होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि वो फ्रिज में रखती हैं कि हम इसको ना कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, तरसों खा लेंगे, और जब वो बिल्कुल खराब होने से पहले वाला एक दिन होता है तब वो देते हैं। अगर उस वक्त ना भी दें तो एटलीस्ट अगले दिन तक बस दैट इज खाने के। बिल्किस भी बहुत खाना जाया करती है। मुझे एक सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल ये जो टमाटर इतने महंगे हो गए आजकल बाजी, ये कैसे आप सालन में डालते हैं? तो ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट के लिए उसमें टमाटर शामिल किए जाएं। टेस्ट के लिए तो आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मसाला ऐड कर लें, इमली का है, और फिर आप इसमें दही थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, तो टेस्ट तो उसमें आ ही जाएगा। अच्छा, मैं अपने इंटरेस्ट की बात पूछती हूँ ना कि मेन्यू में होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही है। हमने बड़ा ख्याल रखा है कि पहले दिन जो मंडे से शुरू करें तो दाल, ठीक है, फिर छोले का सालन, फिर कढ़ी, और बुध और इतवार को गोश्त होता है, और फिर हफ्ते को और इस तरह तो ना दाल होता है। बहुत बैलेंस्ड है मेन्यू, बहुत बैलेंस्ड मेन्यू है, बहुत अच्छा मेन्यू है, बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ कोई स्कॉलर हो जो हमें बता सकें कि इस्लाम रिस्क के हवाले से क्या कहता है, किस तरीके से हमें अपना खाना शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, किस किस के साथ कर सकते हैं, उसकी अपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास ब्रेक के बाद एक और गेस्ट होंगी जो हमें ज्वाइन करेंगी। तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और आपके कॉल्स भी लेते रहेंगे। और परवीन साहिबा तो हमारे पास यहाँ पे हैं ही हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। परवीन साहिबा, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा आयशा ने कुछ बनाया, ब्रेड पुडिंग बनाना ज़रूरी है, ठीक है जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज रिस्क के हवाले से बात हो रही है। परवीन सईद साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें एक और नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमारी मोटिवेशनल स्पीकर हैं अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क की अगर बात की जाए साहिबा, तो एक मेरे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि रिस्क की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? क्या रिस्क सिर्फ हम अपने खाने को कहते हैं, या फिर साथ ही साथ जो आयशा भी कह रही थी कि आपके फाइनेंसेस भी आपके रिस्क में आते हैं, आपके बच्चे भी आपके रिस्क में आ जाते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इस्लाम में अगर देखा जाए ना तो रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, आपकी अपनी औलाद आपका रिस्क है। सही। आपके जितनी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल खाना तो है ही उसके अंदर, दैट्स वन ऑफ द रिस्क जो है। किसी का स्किल, टैलेंट्स, बिल्कुल है ना, किसी के पास अगर कोई ऐसी सेहत है ना, आप देखें बाज़ औक़ात सेहत का एहसास, नेमतों को रिस्क कह सकते हैं हम। नेमत, एग्जैक्टली। तो जो कुछ हम कंज्यूम या यूज़ कर रहे हैं, आप देखें पानी, हवा, है ना, बारिश का होना नेमत है, बारिश रोक लें तो क्या होगा, बिल्कुल है ना। आग है बड़ी डेंजरस चीज़, लेकिन आग नेमत है क्योंकि आग के अपने बड़े फ़वायद हैं। तो जो कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक आसान ज़ुबान में, वो रिस्क में आ जाता है। अब सिर्फ यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे फाइनेंसेस रिलेटेड हैं। आप पैसा है तो ख़रीदेंगे, तो इस घर बनाना, जैसे घर है, घर खुद एक नेमत है, बिल्कुल है ना। तो माल, इसीलिए उसकी जो है ना मोहब्बत भी आपने देखा है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा है माल की मोहब्बत, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए पैसा बाइसे रहमत भी है और बाइसे ज़हमत भी बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि हर इंसान अपना रिस्क अपनी नसीब के साथ ही लेकर आता है जब दुनिया में पैदा होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई नहीं बाजी, हमारे यहाँ 10 बच्चे हैं, कोई नहीं अपना रिस्क लेके बड़े होंगे। एक हद तक तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह ने तो सब वादा किया है, सबका ख्याल तो रखेगा। लेकिन साथ ही साथ हम अपनी सिचुएशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा सा मिसयूज़ कर देते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को। ये तो है, वैसे देखें, नो डाउट, ठीक है, बच्चों का होना, औलाद का होना नेमत है, होनी भी चाहिए, लेकिन बहैसियत पेरेंट्स फिर कुछ जिम्मेदारियां तो उसके साथ ही आ जाती हैं, कुछ हकूक हैं, उसके कुछ हकूक हैं, जाहिर है आपकी। और देखें, दूसरा जो लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल होता है औलाद के लिए, फॉर एग्जांपल वो तुम्हारे हाथ की कमाई है, तो अब जो तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे तो वो पलट कर तुम ही पर आएगी। तो इसलिए ये करना, जैसे आपने देखा है आम तौर पे हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो यही है
कि बच्चे स्ट्रीट्स पे हैं तो बेचारों का कोई न पाँव में जूती है ना कपड़ों का हाल है, वो बाहर भीख मांग रहे हैं, या वो अगर कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ कहीं वो एजुकेट, तो अक्सरियत का आपने देखा है। तो ये जो है डेफिनेटली गोज बैक टू द पेरेंट्स पे, बिल्कुल कि अगर आप उसकी जिम्मेदारी, आपने अगर बच्चा पैदा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारियाँ भी साथ लें। परवीन साहब, आप इतने लोगों को खाना फराहम करती हैं रोज़, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि खाना ज़ाया ना हो, क्योंकि जब इतना बनता है तो कहते हैं फिर ज़ाया भी होता है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि ज़ाया, पूरी आबादी गरीबों की आबादी है। रात 9 बजे के बाद जो है अगर खाना बच जाता है तो हमारे वर्कर्स ले जाते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं। मज़ीद थोड़ा सा और भी बच गया तो फिर इलाके में हमें पता होता है कि किस घर में क्या सूरत हाल है, तो वहाँ तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है। और अगर बच भी गया तो उसको अगले दिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो खाना ख़राब तो नहीं होता? क्या लोगों को बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। नहीं, गरीबों के लिए कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि लोग कहें कि जी वो खाना नहीं, वो तो आप 2 दिन बासी भी खाना देंगे तो वो लोग खा लेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, इसलिए कि वो डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स की फैमिली है, आज काम है कल नहीं है, तो जाहिर है कि वो तो यही होगा। मेरे अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने यही सिखाया था कि जो घर में हैं अफराद, चाहे वो आपके काम करने वाले हों, चाहे आपके बच्चे हों, सब एक दस्तरखान पे बैठेंगे, एक दस्तरखान पे खाना खाएंगे, और कोई तफरीक नहीं कि तुम इस प्लेट में खा लो या नहीं। हम सब भाई, दिस इज वेरी गुड मैसेज ऑल्सो, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी तो साथ साथ आगे आ जाता है। तो हमारा दीन जो है इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, शेयरिंग तो मैं कहती हूँ, आप इफ़ यू लुक एट द पिलर्स ऑफ इस्लाम ओनली, आप देखिए ज़कात इज शेयरिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, आप उसको शेयरिंग कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की बजाय सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो, तो वो शेयरिंग है। सदका आप देखें इस्लाम में, कुरान में जगह जगह सदक़े की बात है, उसमें क्या है? यही है कि तुम शेयर करो, जो तुमसे ज़्यादा है उसको शेयर कर लो, जो तुम अपने से एक्स्ट्रा ले आए हो वो बच गया है उसको शेयर कर दो। अगर आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में जाके देखें तो जितने हमारे पिछले सहाबा या हमारी जो महात्मा, सब के सब की जो लाइफस्टाइल थे, उनके घरों में कुछ नहीं बचता था। बिल्कुल सही। आता था, कहते हैं कि जितना देंगे उतना मिलेगा। जैसे परवीन साहबा ने ये बात साबित कर दी कि छोटा शुरू किया और अब देने को इतना है, माशाल्लाह कि देते ही रहे। और जो अभी आप वो जो बात कर रही थी कि जाहिर है बचता नहीं है, इसलिए कि आप देखें जिसके पास चॉइस ही नहीं है, जिसके घर में पक ही नहीं रहा है, उसके आगे अगर आप देखें, बच्चे आपने देखा होगा वो गार्बेज के जो कुंडियाँ, जिसको कचरा कुंडी कहते हैं, वहाँ जाके भी चुन रहे होते हैं, वहाँ से भी बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि बैठ के खा रहे हैं, बिकॉज उनसे चॉइस नहीं है तो वो तो कोई भी उठा के खा लेगा। फिर बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो होता है जब आप कहीं खा रहे होते हैं, आप देखते हैं बाहर तो कोई खिड़की से बच्चा आपको देख रहा होता है, फिर आपको शर्म आती है और आप कहते हैं कि इधर आओ, चलो मैं आपके लिए। अच्छा, ये मैं इसमें एक एक्सपीरियंस पर्सनल आपसे शेयर करूँगी। मैं जहाँ से अपनी ग्रोसरी वगैरह करती हूँ, तो वहाँ पर एक दिन एक 10 साल का बच्चा मेरे साथ और उसके साथ एक उसकी छोटी बहन आके, जैसे होता है आए बाजी नाश्ता करा दो, तो मैंने ऐसे उससे बातें करनी शुरू करी। तो मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा कि मेरा बाप बीमार है और माँ तो है नहीं, बाप बीमार है और कभी पकाता है कब। तो मैंने कहा तुम क्या पकाता है और क्या खिलाता है तुमको? तो कहता है बाजी रात को अगर होते हैं तो आलू पका देता है, और अगर वो भी ना हो तो हमारा बाप हमें कहता है पानी पीकर सो जाओ। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग टू हियर कि हमारे लाइक सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी और सुन के दुख होता है कि, और कहता है वही सोचो अगर पानी नहीं है तो पानी भी नहीं पी सकते। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज रिस्क के हवाले से ही बात हो रही है, और खाना बांटने का जो सही तरीका होता है वो भी क्या है कि आगे ज़ाया भी ना हो, और किसी जो कहते हैं ना कि डिज़र्विंग है तो उनके हाथ में जाए, इसमें क्या है। एंड ऑफ कोर्स आप जब बांटते हैं तो आप क्या देख के बांटते हैं कि वाकई में भूखा है इसको बांटें, ये बूढ़ा है इसको दें, ये नॉन मुस्लिम है इसको दें, क्योंकि हम हमेशा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इससे निकलना चाहिए। अब इट्स टाइम, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के हवाले से बात हो रही थी कि किस तरीके से सही से खाने को तकसीम किया जाए, तो इसमें भी कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, सही तरीक़ाकार है कोई? देखिए, एक जगह तो कुरान में इस तरह भी हमें बताया गया है कि जो तुम्हारी सोसाइटी के जैसे ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, जो हैंडीकैप लोग हैं, इनका हक है सोसाइटी पे। बिल्कुल सही है। तो दे विल आस्क यू हैव टू शेयर विद देम। प्रायोरिटी इनकी बनती है जो डिसेबल्ड लोग हैं। इसी तरह जो ज़ईफ़ हैं, ज़ाहिर है जो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन इसको मखसूस नहीं कर सकते आप। आपके नेबर्स में आप देखेंगे, जैसे आता है कि अगर नेबर में अगर मैंने देखा है कि मेरे नेबर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू हेल्प एंड शेयर विद देम। मैं ये नहीं देखूंगी कि क्योंकि वो घर में रहते हैं तो मुझे शेयर नहीं। नेबर्स हों, फिर रिलेटिव्स हैं, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा हमारे अपने फैमिलीज़ में अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो हमेशा अपनी विसिनिटी से, अपने क्लोज वालों से शुरू करना चाहिए। और फिर जैसे भी आपने बात की कि नॉन मुस्लिम्स, तो खाना तो देखिए वैसे जन्नत में जाने वाले कामों में से है। ये तो वैसे ही किसी का पेट पालना, किसी को खिला देना, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा सवाब का काम है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम्स को ही खिलाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। आप भी कभी ऐसे करते हो कि ये मैसेज आपके उससे भी जाना चाहिए कि आप किसी भी मजहब से हो, किसी भी कास्ट, देखिए इंसानियत का मजहब जो है वो इंसानियत पे बेस करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये कैसे वो कर दें कि एक मुसलमान को हम पेट भर रहे हैं, एक क्रिश्चियन खड़ा हुआ है या एक हिंदू खड़ा हुआ है या एक सिख है, कोई होने के ही इंसान है। और हमारा मजहब तो है ही, बिलीव हमारा मजहब तो ये कहता है कि परिंदों को, जानवरों को जो है बिल्कुल, ये कि उसमें कोई आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। खाना जब हमारे दस्तरखान से निकलता है और जब लोग आते हैं तो उसमें हर मसलक के, हर मजहब के लोग हमारी लाइन में खड़े होते हैं और हम ऐसे ही इज्जत से, जैसे कि एक मुसलमान को दे रहे होते हैं, वैसे ही वो हमारी लाइन में लगते हैं, सबको इज्जत से। जी चलो, मुझे बाजी से पूछना था कि जैसे हम लोग काम करने वाले होते हैं तो उनको कैसे ये खाना दे सकते हैं, या हम खा सकते हैं, या क्या है? घर में जो लोग होते हैं, देखिए इनका तो सबसे पहला हक इनका है। अगर घर में फ्रिज है तो फ्रिज ओवरनाइट में क्यों हम आज अब देखिए डीप फ्रीजर्स के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो वो डोमेस्टिक स्टाफ को हम भूल जाते हैं और वो डीप फ्रीजर्स में चला जाता है। बजाय इसके कि डीप फ्रीजर्स में जाए, डोमेस्टिक स्टाफ को जो लेफ्ट ओवर्स हैं, आप देखें ना आज आपने ज़ाहिर है हमेशा कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, ये तो नहीं होता कि बिल्कुल ही ख़त्म बाजुकात हो जाए। तो डोमेस्टिक स्टाफ का हक पहले होता है और हमेशा उनको लेफ्ट ओवर्स कुछ भी हैं और साथ उसी के साथ उनको देना चाहिए। बिल्कुल नहीं बाजी, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बिल्किस बाजी के साथ जाते हैं तो वो कहती है तुम गाड़ी में बैठो, चलो हम जरा खा लेते हैं, तो बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये चीज़ इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हो गई है कि खानदान वाले जो होते हैं वो छोटी छोटी बच्चियां मैं देखती हूँ डॉल्मेन मॉल पे, वो खुद भी 13-14 साल की होती हैं, वो बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं, फैमिलीज बच्चों की चला रही खा रहे होते हैं, नूडल्स स्पैगेटी खा रहे होते हैं वो बच्चे बेचारे। तो बाज़ औक़ात वो पहली बात तो ये भी कहते हैं कि इनको ये खाना खाने का शौक नहीं है, तो हम उनको घर से खिला कर ले आए। चलो ठीक है, एक हद तक समझ में भी आती है, लेकिन इसमें मैं शेयर करूंगी, दूसरी टेबल पे बिठाते हैं नहीं, और दूसरी टेबल पे बिठाते हैं और बाजू का जब तक खुद का खाना नहीं खत्म हो जाता है या अपना ही लेफ्ट ओवर फिर उसको दे देते हैं कि फिर तुम ये खा लो। मुझे याद है हम चाइना इसी तरह गए हुए थे और जिनके साथ हम वहाँ पे जिस ट्रिप पे ऑफिशियल गए हुए थे, तो उनका जो ड्राइवर था वो हमारी टेबल पे बैठ के खाता था साथ। ये नहीं था कि उसके लिए अलग टेबल या उसको अलग ऑर्डर करते थे। तो आप देखें ये इंसानियत का जो तकाजा है वो तो इंसानों के अंदर जगह जगह दुनिया में देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि और हमारा खुद दीन हमें जो तुम खाओ अपने उनको खिलाओ अपने, लेकिन हमने बहुत एक चीज़ कर दी है क्योंकि हम वाकई में अच्छा सवाल था छन्नो, क्योंकि हम उनको अलग टेबल पे बिठाते हैं या साथ में नहीं खिलाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कल्चर, ये एजुकेटेड क्लास है, दिस इज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो अपने घर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ इसी पता है। मुझे लगता है ये कल्चरली एक चीज़ डेवलप हो रही है जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये रिलीजन तो अच्छी चीज़ सिखाता है कि शेयरिंग, सब एक खाएं, उनको भी खिलाएं। से पूछूंगी, रिस्क में कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं क्या? बिल्कुल, कपड़े जूते वो भी हमें पुराने देते हैं जब बिल्कुल फट जाने के काबिल होते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं अनुषे, वो ये एक हलाल और एक तैयब की बात आती है ना जैसे खाने में, तो सिमिलरली हम कपड़ों पे भी देखेंगे कि जब हम किसी को, आप सिंपल सी मैं कहती हूँ एक रूल रख ले इंसान, जो हमें खुद दीन भी बताता है कि आप अपने लिए क्या चाहेंगे, आप दूसरों के लिए भी वही चाहें। मोमिन की तो मैं हाल से वो डेफिनेशन ही यही है कि वो दूसरे के लिए वो चाहता है जो अपने लिए चाहता है। तो जाहिर है किसी को फटा हुआ देना, और अगर जिस दिन आपको फटा हुआ मिलेगा आप क्या फील करेंगे? लेकिन अब ये सोचें, अगर ये सोचें बात है कि आप जब तक खुद तब्दील नहीं होंगे ना, आप तब्दील करें अपने आप को। आप अगर कपड़े लेने जा रहे हैं तो आपके घर में अगर आपकी
काम करने वाली खातून है या आपका ड्राइवर है या जो भी XYZ जो आपके मेरे अपने काम में शामिल हैं, उन सब से वो कर लें कि जब हम जा रहे हैं तो एक जोड़ा अगर जो हम ले रहे हैं, हम तो कॉटन पहनते हैं, कॉटन का एक जोड़ा उनके लिए भी ले लेंगे तो उनकी खुशी का जो अंदाज़ा है वो हम कर नहीं सकते ना। और जब हम किसी को खुशी दे रहे हो तो अल्लाह कितना खुश होता है। हाँ। और जो खुशी आपको दूसरों के लिए करके मिलती है उस खुशी का मोल नहीं होता, वो आपका सैटिस्फैक्शन। सो सॉरी, अब एक ब्रेक पे जाएंगे, जैसे हम जाएंगे आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, कटिंग पीपल ऑफ, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन इसका मैं अफशां साहिबा में ब्रेक से पहले कोई बात बता रही थी, बात हो मुझे याद था कि ये जो हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, आप देखिए ये एन शुक्र है ना कि अल्लाह ने जो नेमत हमें दी है, जब हम उसको शेयर करते हैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने की एक बहुत, जिसको कहते हैं कि आला मिसाल है ना। और अल्लाह का खुद वादा है कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह उनको और देगा। तो शेयरिंग तो इज़ अ बिल्कुल मिसाल है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आप शेयरिंग पर आते हैं ना। आप मुझे एक और चीज़ बता रही थी थोड़ी देर पहले ब्रेक के दौरान, हम यही बात कर रहे थे कि ग्लोबली भी दुनिया भर में बहुत खाना रोज़ ज़ाया होता है। जी, बहुत खाना ज़ाया होता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत होता है। फिर आप वहाँ से फोकस बिल्कुल अफ्रीका पे ले आए तो जहाँ वहाँ तो खैर बिल्कुल वहाँ तो फिर फैमिन का आधे वक्त का खाना नसीब नहीं है। बिल्कुल फैमिन बिल्कुल। देखिए ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना पूरी दुनिया में हर साल वेस्ट होता है। बिल्कुल। दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस ऑफ द वर्ल्ड। उसका 1/3 ज़ाया हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द फार्म टू द किचन। हाँ ठीक है। सप्लाई चेन में भी बहुत सी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान की बात करें तो जो ये वेस्ट हो रहा है 1.3 बिलियन, इसमें से ऑलमोस्ट 40% खाना वो पाकिस्तान में भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक सर्वे देखा था नेशनल जियोग्राफिक्स का और उस पर UN वगैरह का, तो आप अमेरिका, आप देखें अमेरिका को हम बहुत एक उस पर लिखते हैं ना, तो अमेरिका के अंदर एक साल में 34 से 35 बिलियन जो टन है खाना वो जब वेस्ट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्थ ऑफ $165 बिलियन। देखिए अच्छा, ये मतलब कि दुनिया में कोई भूखा ना सोए। अच्छा, आप देखिए ये जो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है उस माल पे, ये वो पैसा था जो उनकी एनर्जी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी के बजट पे खर्च हो रहा है। सोचें तो जहाँ हम एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ एट द सेम टाइम वो बजट किधर पहुंच रहा है। अब आप देखें UK में देयर इज़ अबाउट 77.3 मिलियन जो है वहाँ पे खाना टन्स का वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली 925 मिलियन लोग चलिए वहाँ भूखे सो जाते हैं। वहाँ पे उन मुल्कों में तो कम लोग भूखे सोते हैं, हमारे यहाँ तो ज़ाया भी होता है, लोग भूखे सो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो लोग केटरिंग करते हैं, बहुत ज़रूरी है। सॉरी, कॉल आ गई, कॉल लेते हैं। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सबिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत जी। मैं बस ये मालूम करना चाह रही थी कि ये रिस्क के बारे में कि हम अपने जैसे लोग होते हैं हम उनको किस तरह वो दें। जैसे स्ट्रीट वाले बच्चे होते हैं हम उनको दे दें रिस्क। अच्छा, कहीं पे हम मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दें? हाँ जी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में दें, बिल्कुल। मतलब हम जिस तरह हम लोग वेस्ट करते हैं अपना, अगर बच जाता है तो क्या किया जाए? जी, हमें क्या करना चाहिए इसमें ना? बिल्कुल बात करते हैं इसमें। ठीक है जी 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 जी। तो उस पर मैं आपको बता रही हूँ कि देयर आर अबाउट, आप देखें हर 10 में से 6 लोग भूखे सो रहे हैं। 118 कंट्रीज़ हैं दुनिया की जो हंगर इंडेक्स पर हैं और पाकिस्तान का रेट 107 पर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें जब 1/3। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सारा वेस्ट निकल के जब ये लैंडफिल पर जाता है, ये मीथेन इसमें से एक्सक्रीट होती है और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 21 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है। तो उसको आप ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब आप खुद सोचें कि जहाँ पैसे का ज़िया, फिर रिस्क का ज़िया तो हुआ ही, तो आपकी जो एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं वो कितने उससे इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो एक बड़ी अच्छा, यहाँ पर मैंने जो लोग केटरिंग करते हैं
रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बुफेज लगी हुई है रमजान में। अनुषा, आप बिलीव करेंगी कि मैं शौक में आ गई कि रमजान में कितना खाना जी, आपको पता है अगर एक होटल तकरीबन 100 किलो रोज का वेस्ट करता है तो रमजान में वो 600 से 700 किलो वेस्ट करता है। साहब बच्चों में ये कैसे आदत डालें? आपने कहा था कि आपके घर में ही ये था कि खाना अगर ज़ाया ना हो, सब मिल बांट के खाएं, तो ये उनकी तरबियत से ये बातें शुरू होती हैं। तरबियत, माँ की तरबियत, माँ बताए बच्चे को जब वो अपने प्लेट में नहीं, लेकिन बाप तो आउट गोइंग होता है, वो उतना इन टच नहीं होती अपनी औलाद से। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को बिल्कुल शुरू स्टेज पे खाना खिला रहे हैं तो 2 चम्मच हम जब इसको खिला रहे थे, जब वो अभी खाना सीख रहा है तो हम उसी वक्त से उसके कान में बात डालते, बेटा ये आपने पूरा खाना है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। तो वो अब उस वक्त तो नहीं समझ रहा होगा ना, लेकिन उसके कान में ये बात जा रही है कि ये वो मैसेज। अच्छा, मेरी वालदा भी हमें टेबल से उठने नहीं देती थी जब तक हम खाना नहीं सब कुछ खत्म ना कर लें जो प्लेट में। मेरे ख्याल से प्लेट पर आने से पहले जब डालने की आदत पड़ी ना, उसी वक्त थोड़ा डालो, थोड़ा डालो, थोड़ा खाओ, थोड़ा फिर नहीं होती ना। लेकिन लोग शादियों में जाते हैं, शादियों में फिर इतना ज़ाया होता है। मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा अजाब है हमारे मुसलमानों पर कि हम खाने की कदर नहीं करते और उसको ज़ाया कर रहे हैं और वहाँ लोग लोगों को नहीं। मुझे तो ये नहीं पता ना कि जो मैं शादी कर रही हूँ, मैंने अपना ना रखा हुआ है कि इतने मेहमान इतना खाना होगा, बच गया, खाने से आपकी इज्जत बढ़ती है शादी पे। जितना डिशेस होंगी उतनी आपकी। तो वो बेचारा गरीब आदमी भी तो खाने के वो है ना, वो उसको नहीं ब्रोस्ट चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको अच्छी बिरयानी चाहिए। हम जब भी कभी 15 दिन में 20 दिन में हम बिरयानी पकवा के खिलाते हैं अलग से, तो बच्चे और बड़े तो बुजुर्ग तो बहुत शौक से खाते हैं, तो उनका भी हक है इन चीज़ों पर। अगर आप पकवा रहे हैं तो आप उसको कम से कम उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपका रात ही को बच रहा है ये जरूर तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। और अब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने एक दफ़ा रॉबिन हुड आर्मी के बच्चों से भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वो हमें सिर्फ बताएं कि आपके यहाँ दावत है या शादी है, हम वहाँ पे आके बैठेंगे, जब आपकी दावत ख़त्म हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, तो हम खुद खाना लेकर उसको पैक करके खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो 2-3 चीज़ें और हैं जो बिल्कुल डिस्कस करनी है, अपने गेस्ट के साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अफसर साहब, अगर खाना बच जाता है तो हम कहते हैं कि इसको ज़रूर बांट दिया करें आप लोगों में, या फ़ौरन तकसीम कर दें। लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर खाना है एकदम पुराना हो गया है तो उसको मत बांटें, किसी को बुरा ना लगे। अगर आपके रेस्टोरेंट में आधा बर्गर बच गया है, आप वो देने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा आप किसी को ना दें। इससे अच्छा है कि आप फिर आप फेंक दें। मुझे फेंकते कहते हुए भी अजीब लगता है कि खाना फेंक कैसे सकते हैं, लेकिन वही बात है कि किसी को बुरा ना लगे तो ना दें। देखिए हम वही बात है अनुष्या, जब हमारे पास चॉइस जिनके पास नहीं, आप देखिए बाहर गाड़ी में आप रेस्टोरेंट से निकल के आके बैठते हैं, आपके हाथ में ड्रिंक, आधा बर्गर भी होता है, तो आपके पास अभी 3 लोग आके खड़े रहते हैं, वो झूठ। और देखिए मोमिन का झूठा नहीं है, वही बात है, ये रिलीजियसली इसका कोई इतना वो नहीं है कि जी कोई किसी का झूठा नहीं खा सकता। हज़रत आयशा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जगह एक ही चीज़ से एक ही उससे शेयर किया करते थे, तो जब हम आपस में कर सकते हैं तो अपने ये भी तो बहन भाई हैं हमारे ना, तो देयर इज़ नथिंग एज के जी लेफ्ट ओवर है तो नहीं। आपने देखा होगा घर का डोमेस्टिक स्टाफ हमेशा विलिंगली भी ले जाता है। हाँ, ले जाता है। लेकिन जाहिर है आप अगर किसी ऐसे को दे रहे हैं जहां आपको पता है कि उसको देने में, तो वहाँ जाहिर है थोड़ी सी एहतियात तो करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल लेफ्ट ओवर किसी भी हाल में अगर अच्छा है, जैसे मैंने तैयब की बात की, अब देखिए अगर सड़ी हुई चीज़ है, गली हुई चीज़ है, जली हुई चीज़ है, बासी चीज़, आप देखिए बासी खाने को ताज़े खाने से के साथ भी नहीं मिक्स करना चाहिए। बिल्कुल सही। वो बासा है तो उसको बासी, उसको अलग। ये भी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और आपको लगता है फिनिश नहीं कर सकते, आप घर ले जाएं और उसको एक मील नेक्स्ट मील में उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो ये देखना अच्छी बात है, अब तो देखिए हमेशा पैक करके दे देते हैं, आप रास्ते में ही दे दें। हाँ, घर आना ही नहीं चाहिए, रास्ते में बांट दे, बस। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ परवीन साहब, अगर कोई ये काम शुरू करना चाहता हो, जैसे आपने माशाल्लाह ये काम शुरू किया, कोई अपने शहर में ये करना चाहता हो, पाकिस्तान के छोटे किसी गांव में करना चाहता हो, उस वक्त अगर आपको देख रहा हो तो उनको हमेशा लगता है कि ये शायद हमसे हो नहीं सकेगा, लेकिन वही कहते हैं वो पहला कदम होता है। तो किस तरीके से आप लोगों को इनकरेज करते हो? बिल्कुल, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आते, बाहर से भी आते हैं कि जी हमारा ये गाँव है, हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं। ये सब मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, फिर आप अपने मोहल्ले में चले जाइए, फिर उसके बाद आप देखिए आस पास थोड़ा सा वो करते रहिए।
और फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, तो फिर आप एक जगह का तयन कीजिए, सब कुछ हो जाता और सब कुछ हो जाता है। आप पहला कदम तो उठाइए। हाँ, जब आप पहला कदम उठाइए, मैंने जब पहला कदम उठाया था तो मुझे तो 2 लोगों को खिलाया था उस वक्त, वो भी बड़े ज़बरदस्ती के भाई आओ ये अच्छा खाना है, ये निवाला पहले तोड़ा खाया, कहा कि भाई ये खाना, और फिर देखें फिर दो से। एक चीज़ मैं और भी करूँगी अनुष्य कि देखिए, एक है सिर्फ खाना ही खिलाते चले जाना, और एक ये यू नीड टू टीच देम हाउ टू फिश ऑल्सो, बिल्कुल है ना, कि साथ के साथ कि एक वो उससे वो बेगरी वाली साइड पे नहीं कि हर कोई जो है उसका मोहताजी पर आ जाए, बल्कि आप देखिए मिस्कीन फ़कीर का बहुत जिक्र है ना, टू बी अ पार्ट विद देम, कि वो मस्कीन वो है जो अपनी ज़रूरियात बताता भी नहीं है लेकिन पता है कि उसको ज़रूरत है, फ़कीर वो है जिसके पास तो है ही नहीं खाने को ना। बट एट द सेम टाइम अगर हमारे कल्चर में ये चीज़ भी इसके साथ साथ आ जाए, हाउ टू टीच देम कि वो भी अपना रोज़गार, तो वो और बाइज्जत हो जाएगा। बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स जो ये कर रही है माशाल्लाह परवीन, मैं अपना काम कर रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब जो हुनर फाउंडेशन। एक बात और भी है अनुषा इसमें लेबर कितना मिल रहा है, हमें वो नहीं है ना कि कहीं हम लोगों को रोजगार कहाँ दे रहे हैं। हाँ, जो बेचारे मजदूर तबका उनको रोजगार कहाँ है। अगर वो रोजगार के लिए एक बिस्तरी निकलता है खुदा की बस्ती से और वो गुलशन तक जाता है और वापस आता है तो उसके 100-150 रुपए उसके जाने आने में लग जाते हैं। मुझे ये कहते हुए हम अपने कैपेसिटी में तो कर सकते हैं, बिल्कुल हम करते भी हैं, लेकिन घूम फिर के कहानी यही आ जाती है कि इन द लॉन्ग रन आपकी गवर्नमेंट, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो ये इदारे हैं, ये क्या लोगों के लिए कैसे करते हैं। आप देखें हज़रत उमर के टाइम पे उनको तो होता था कि अगर कोई जानवर का बच्चा भी जो है अगर वो भूखा रह गया तो मुझसे पूछ होगी, फिर उनका दौर ऐसा था वहाँ सदका लेने वाला कोई नहीं था, तो डेफिनेटली सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है, सबकी मिलकर। मैं तो कहती हूँ एक दफा कोई काम जरूर करे, सिर्फ ये ना सोचते रहे कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स देगी तो हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन अपनी भी उनकी जिम्मेदारियां हैं जिसको पूरा नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से हम शादियों पे टूट पड़ते हैं, परवीन साहबा क्या कहेंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो गया। आज हमने बहुत अच्छा मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया है लोगों को कि बाकी में खाना ना ज़ाया करें और बांटें ज़रूर, जिसमें भी बांटें, जिसके साथ खाएं, बैठ कर खाएं, लेकिन उसको ज़ाया ज़रूर। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि हमेशा कम लें, वो जो हवस होती है। तो जाते जाते तो मैसेज मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों का बन सकता है, लेकिन ज़रूर इस पर देना चाहूँगी कि हम लोग जब दावतों में, शादियों में जो नाइंसाफ़ी करते हैं अपने साथ, अपने पेट के साथ भी, अपने सेहत के साथ भी। और आप देखें सेहत तो सबसे पहली नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है सेहत, और आपने देखा होगा कि जब रिस्क उस पर मना हो जाए फिर उसकी कदर आती है, बिल्कुल सेहत की। तो शादियों वगैरह जैसे आप बात कर रही हैं, तो आप देखें जैसे पंजाब वगैरह में वन डिश किया है, कितना बड़े लोगों ने इसको हम तो खाने के लिए जिंदा रहते हैं पंजाब में। अब हमारे बड़े लोगों ने इसको अगर बुरा भी समझा, मैं समझती हूँ दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। मैं तो कहती हूँ वो कराची में भी इंट्रोड्यूस हो जाने, शायद यहाँ पे क्योंकि शॉप्स देर से बंद होती हैं, वो उनका कल्चर नहीं सेट होता, बट एनीवे वन डिश वाज अ वेरी गुड आइडिया। आप देखिए वो कितना ज़ाया हो जाएगा, 1 डिश या 2 डिश कर लें, लेकिन जहाँ पे 7-7 10-10 डिशेस हैं तो आप खुद सोचें, और आप देखें उसका बजट किधर जा रहा है फिर। और शादी हैज़ बिकम इंस्टेड ऑफ कि वो एक कोई छोटा फेयर बनता, अब वो इसकी वजह से बहुत खाने की वजह बहुत ज़्यादा। और आप देखिए लोग बात कर्जे लेकर अपनी ये रस्मात को पूरा करते हैं कि अब पेट पालना है, सबको खिलाना है, शॉर्ट कम ना, ये जो एक शैतान ने हमारे दिल में डाला है कम ना पड़ जाए। लोग तो ऐसे, हमारी यहाँ बहन की शादी हुई थी तो 4 साल बाद भी जब लोगों से मुलाकात की, उनको खाना याद और कुछ नहीं आता, उनको याद तक शादी का खाना बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। और एक जो हमारे दिलों में ये चीज़ बैठ गई ना कि कम ना पड़ जाए, है ना। और आपने देखा जब से सिट एंड डाइन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो सिट एंड डाइन के लिए अब कौन जाए बूफे की टेबल से लेने के लिए, तो वो इकट्ठा ही भर के ले आओ, फिर तो दोबारा जाना। तुम जा रही हो तो 2 नान मेरे लिए, 2 शीरमाल मेरे लिए भी ले आना। बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा, बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह मियां हम आपको हमेशा सलामत रखे, आप ये काम करते रहें और दूसरों को भी ये सिखाते रहें। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू। इंशाल्लाह आते रहिएगा हमारे घर। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को भी बताया जाए, सिखाया जाए कि किस तरीके से अपना खाना नहीं ज़ाया करना चाहिए, उसकी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोगों में बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बांट के खाएं जैसे हम कहते हैं। और साथ ही साथ अपने बच्चों में ये ज़रूर आदत डालें स्कूल से ही कि बेशक अपने लंच को शेयर करें, ज़्यादा ना ले जाएं, ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। ये तमाम चीज़ें जो है आपके छोटे बच्चे छोटे होते हैं तभी आदतें आपको लग जाती है कि शादी में ये तमाम चीज़ों पे तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल आनेंगे तो आपको 20-25 साल में डिफरेंसेस अपनी सोसाइटी में नज़र आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।